हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल, इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट और इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट। और ये चारों चीज़ें जो है वो इनके पोजीशंस है। देखिए, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा इंसर्ट बिफोर और अपेंड चाइल्ड वगैरह सारी चीज़ें। तो वहाँ पे क्या होता था, अपेंड चाइल्ड वगैरह आपको बहुत काम करना पड़ता था। मतलब जो क्रिएट पहले तो आपको एलिमेंट क्रिएट करना पड़ता है, फिर आपको उसको टेक्स्ट नोड में डालना पड़ता है, राइट। और आपको फिर क्या करना पड़ता है, फिर अपेंड चाइल्ड करना पड़ता है। तो चलिए पहले वही देख लेते हैं इसके साथ, इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक एलिमेंट है, ठीक है। तो वो एलिमेंट पहला हम लोग क्रिएट करेंगे। तो मैं बोलता हूँ मेरे पास h2 है, ठीक है। मतलब मैं क्रिएट कर रहा हूँ अभी h2, और मैं कहता हूँ कि क्रिएट एलिमेंट, ओके। और उस एलिमेंट का नाम क्या होना चाहिए, h2, ओके। इसके बाद मैं इसको माई टेक्स्ट इसको डाल दूंगा मैं डॉक्यूमेंट डॉट, आप क्या करिए, क्रिएट टेक्स्ट नोड यहाँ पर मुझे क्रिएट करना है। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सम टेक्स्ट, ओके। और इसके बाद मैं इसको कहता हूँ, आप क्या करिए, अपेंड चाइल्ड करिए माई टेक्स्ट को, सिंपली। अब मैं यहाँ पर जाके लॉग करूँगा तो h2 में मुझे क्या मिलेगा, एक एलिमेंट मिल जाएगा जो हम लोगों ने अभी अभी क्रिएट किया। देखिए, इसका h2 आपको मिल जाएगा सम टेक्स्ट नाम से, ठीक है। क्लियर है। अब मैं कहता हूँ कि देखिए, आर्टिकल के साथ हम लोग इस बार काम करते हैं। इस आर्टिकल में देखिए बीजी के नाम से एक क्लास है, ओके। यहाँ पर देखिए सेक्शन आरडी आर्टिकल, फिर कंटेनर है, फिर रो है, फिर कॉलम 4 है, और उसके बाद बीजी है। और इस बीजी के अंदर देखिए आर्टिकल एक h1 है, पैराग्राफ है और एंकर है। तो इस बीजी के अंदर मैं चाहता हूँ कि वो जो एलिमेंट है इसके अंदर आ जाए, h1 के ऊपर आ जाए, ठीक है। तो चलिए एक काम करता हूँ, पहले तो इसको मैं कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, ताकि क्लियर आइडिया आ जाए जो भी हम लोग चीज़ें करने वाले। तो मैं पहले यहाँ पर लिखूंगा बीजी। आप मुझे क्या दे दीजिए, बीजी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लिख रहा हूँ मैं। और मुझे पता है कि इसको कहाँ से लेना है, इसको लेना है आर्टिकल्स आईडी से। और इसके अंदर जो है वो बीजी है क्लास, ओके। तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर बीजी क्लास मिल गया। अब मैं कहता हूँ इस बीजी क्लास को आप सिंपली क्या करिए, बैकग्राउंड अप्लाई करिए, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर लिखेंगे ऑरेंज, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, और यहाँ पर जाके जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मुझे ऑरेंज कलर मिल जाता है, सिंपल। अब मुझे क्लियर आइडिया आ जाएगा कि कहाँ पर क्या अपेंड हो रहा है और क्या चीज़ें हो रही है। तो मैंने क्या कहा, देखिए हम लोग ने एक एलिमेंट तो बना लिया, ये हम लोग ने पहले भी सीखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर मेरे पास अभी एक एलिमेंट अवेलेबल है h2 नाम से, और उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो है, ये देखिए, सम टेक्स्ट। तो ये जो टेक्स्ट है मैं इस आर्टिकल के ऊपर डालना चाहता हूँ। तो मेरे पास देखिए एक मेथड है इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट नाम से, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सिंपली मुझे कहाँ पर डालना है, पहली बात तो मुझे डालना है इस बॉक्स के अंदर। तो ये बॉक्स क्या है, ये ये मेरा बीजी है, ठीक है। इस वेरिएबल मतलब मेरा एक बॉक्स है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बीजी। आप क्या करिए, इंसर्ट एडजेसेंट एडजेसेंट एलिमेंट, ओके। ये ध्यान में रखना है, ए और ई इसका कैपिटल है। और यहाँ पर देखिए दो पैरामीटर्स लेता है। पहले पैरामीटर का नाम पोजीशंस है, मतलब ये जो चार चीजें लिखी हैं ये चारों चीजें पोजीशंस है। उसको बताना पड़ता है कि आपको कौन से पोजीशन पे रखना है, और आपको पोजीशन पे रखने के बाद कौन सा एलिमेंट रखना है। तो पहले हम लोग पोजीशन फाइनल करते हैं। तो पोजीशन मैंने क्या कहा, इस बॉक्स के अंदर आर्टिकल के पहले, मतलब आफ्टर बिगिन है। इसके लिए मैं इसको काम करूंगा, स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पर डाल दूंगा आफ्टर बिगिन, और कॉमा लगा के मैं उस एलिमेंट का नाम लिख दूंगा जो है मेरे पास h2, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ, और यहाँ पर मैं जाके जब रिफ्रेश करता हूँ तो आपको देखिए दिखाई देगा ये सम टेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर आ चुका है। इतना समझ में आ गया। थोड़ा पोजीशंस देखते हैं आप, देखिए यहाँ पर मैं बिफोर बिगिन अगर डालता हूँ तो ये क्या करेगा, इससे बीजी के ऊपर चला जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए इसके ऊपर, क्यों, आपने यहाँ पर मेंशन किया है कि बीजी के अंदर इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, मतलब बीजी पे आपने लगाया है इसको, इस मेथड को। तो ये उस तरह ही काम करेगा। और इसके बाद आपने क्या बोला, उसके बिफोर बिगिन, मतलब ये जो स्टार्ट हो रहा है उसके पहले आप डाल दीजिए, ऐसा लिखा है अभी।
अब इसके बाद क्या है, आफ्टर बिगिन, ठीक है, फिर एक बार वो इसके अंदर चलाएगा। आफ्टर बिगिन का मतलब है इसके बाद, आफ्टर बिगिन मतलब पहला एलिमेंट। ओके, अगर मैं यहाँ पर देखिए बिफोर एंड डालता हूँ, ठीक है, तो ये बिफोर एंड का मतलब इस बॉक्स जो एंड हो रहा है इसके पहले यहाँ पर आ जाएगा। और है आफ्टर एंड, तो यहाँ पर मैं आफ्टर एंड डाल दूंगा, और ये एंड, आफ्टर एंड का मतलब इस बीजी के बाद एंड में डाल दीजिए। तो ये पोजीशंस आपको समझ में आ गई, बहुत ही ईजी है, चारों पोजीशंस यूज कर सकते हैं आप इन मेथड्स के साथ। तो हम लोग ने देखा इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट कैसे काम करता है। अब हम लोग देखेंगे इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल। ओके, तो यहाँ पर मैं ये चेंज कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ डॉट इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल। ये ध्यान में रखना है, एचटीएमएल जो है कैपिटल्स है, बहुत बार मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर। तो ये छोटी छोटी चीजें थोड़ी ध्यान में रखनी है, ये कैपिटल है और एचटीएमएल जो लिखा है वो कैपिटल में है। अब यहाँ पर मैं फिर से देखो सेव करता हूँ। इसको पहले अगर आप ये वाला मेथड यूज करते हो तो इसको ये सारी चीजें लिखने की कोई आवश्यकता या जरूरत नहीं है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो ये सब कुछ करने का मुझे कोई जरूरत नहीं। ये हम लोग क्यों कर रहे थे, मुझे जो चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, H2 चाहिए था, राइट, इसलिए हम लोग सारी चीजें कर रहे थे। यहाँ पर आप सिंपल तरीके से सिंपली H2 लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर मुझे लिखना है H2 और क्या था मेरा सम टेक्स्ट। ओके, अभी मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर देता हूँ, हियर लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। इस बार मैंने क्या किया हियर, लेकिन मैंने क्या किया, देखिए ये 3 लाइन जो मैंने लिखी है वो सिंपल एक लाइन में यहाँ पर लिखा है, और वही चीज मैं यहाँ पर इसको डाल रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ बीजी के अंदर आप क्या करिए, आफ्टर एंड है, देखिए ध्यान में रखना है, आफ्टर एंड का मतलब बॉक्स के बाहर चला जाएगा, इधर ही आ जाएगा। तो ये आप करिए, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये बॉक्स के बाहर ही आ रहा है लिखिए, लेकिन हमारी जो टेक्स्ट है देखिए पूरा एलिमेंट आ रहा है। अभी अभी आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल ये आपको इजी काम करके दे देता है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब ये भी टेक्स्ट है, अगर मुझे सिंपली टेक्स्ट डालनी है तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए फिर से यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या, इंसर्ट एडजेसेंट, मुझे चाहिए टेक्स्ट। देखिए ए और इसका टी कैपिटल है। ओके, तो ये मुझे चाहिए, और मैं इसको फिर से सेव करने से पहले 1 मिनट यहाँ पर ये टैग्स निकाल देता हूँ। अभी सिंपली मुझे टेक्स्ट डालना है, मुझे H2 नहीं चाहिए। अब मैं सेव करूँगा और फिर से यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए सिंपली टेक्स्ट आपकी आ जाएगी। इसको भी आपको ये तीनों लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, तो यही था इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल एलिमेंट और टेक्स्ट, और ये थे उसके पोजीशंस जो आपको यहाँ पर मेंशन करने होते हैं, जहाँ पर भी आपको आपका जो एलिमेंट है आपको जहाँ पर भी डालना है वो। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर आपको मैं ज़रूर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।